और नासिक में शिंदे की पार्टी की जीत हुई है, यह भी एक बड़ी खबर बता दें। 4 सीटों पर शिंदे का जो गुट है शिवसेना वाला, वो जीत गया है। नासिक में शिंदे की पार्टी की जीत हुई है, तो अब लगभग स्थिति प्रत्युष स्पष्ट होती जा रही है। हर जगह से जो खबरें आ रही हैं अलग अलग निकायों से। और देखिए टैली में भी बदलाव हुआ है, 76 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। 20 पर शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो आगे चल रहा है। लगभग अगर इस तरीके से आप देखें तो 96 स्थिति हो गई है, 96। लेकिन मामला फंसा हुआ है। हाँ, 114 के करीब अभी कोई भी नहीं पहुंच पाया है। हाँ। सभी तरफ से अब रुझानों में हम बार बार बता रहे हैं, ये फाइनल नतीजे नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से, कि उसके लिए हमें अभी 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, कॉर्पोरेट का चुनाव है। और यहाँ पर कई बार 150 वोटों से भी चुनाव में जीत और हार होती है। बहुत छोटे मार्जिन से भी निकाय के जो चुनाव होते हैं वहां पर जीत हार वाली बात सामने आती है। लेकिन सवाल यह है, अंकुर जरा आप बताइएगा, एक तरफा नहीं कहा जा सकता मामला बीएमसी का, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, जो उद्धव ठाकरे का जो दाव था मनसे को अपने साथ लाना, राज ठाकरे को अपने साथ लाना, तो 2 तरह की उन्होंने अपील यहां पर करते हुए दिखाई दी है। पहला, मुंबई को बचाने की अपील। लगातार उन्होंने कहा कि जो ये शिवसेना है वो लगातार यहां पर सत्ता में काबिज रही है, उसने क्या क्या दिया, क्या क्या डिलीवर किया, मराठी अस्मिता, उसको भी जगाने का काम दोनों भाई लगातार अलग अलग मंचों से करते रहे हैं। प्रबोधन ठाकरे के परिवार से आते हैं दोनों परिवार, तो एक इमोशनल अपील जो ठाकरे परिवार की होती है वो लगातार हमने अलग अलग मंचों से होती हुई देखी है। और उसका फायदा यहां रहा है कि जो मुस्लिम, जो मराठी जो बहुल इलाके हैं, वो जो पॉकेट्स हैं, वहां से इनको वोट मिला है, ये बात तय हो चुकी है। दूसरा, जो एक कराएंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक खान जी, आपको लगता नहीं कि अगर सभी पार्टियां मिलकर इसे लोकल चुनाव ना समझती है लड़ती, तो शायद इसका फायदा होता? अब देखिए, गठबंधन तो तमाम पार्टियों के इसमें हुए, जैसे जो दूसरा बीजेपी का गठबंधन था उसमें भी टूट हुई, मगर फिर भी अभी आपने खुद ही कहा कि अभी 1-2 घंटा और इंतजार करना चाहिए, तो हमें बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। और जो निकाय चुनाव होते हैं, हमारे क्षेत्र में भी निकाय चुनाव होते हैं, या प्रधानी के चुनाव हम कह लें यूपी में, तो उसके मुद्दे विधानसभा और जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसके मुद्दे लोकल स्तर पे स्थानीय होते हैं। और अभी एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को बता दें, जी न्यूज पर बीएमसी के नतीजे जो आप देख रहे हैं उस पर एक बड़ा अपडेट है। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी की तेजस्वी जीत गई है। वार्ड नंबर 19 में बीजेपी के प्रकाश जीते हैं। हर वार्ड का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 32 गीता भंडारी यूबीटी गुट से हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया। वार्ड नंबर 60 मेघना काकड़े यूबीटी गुट, यहां से उन्होंने चुनाव जीत लिया। वार्ड नंबर 87 कृष्णा पारकर बीजेपी के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत गए। इसी न्यूज पर बीएमसी के सबसे तेज रुझान और सबसे तेज नतीजे इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सिर्फ बीएमसी के ही नहीं बल्कि बाकी अन्य निकाय के भी जितने भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुंबई का किंग कौन होगा? प्रत्युष, पेज फंसा हुआ है। अभी भी आप देखिए, बीजेपी और शिवसेना जो गुट है, शिंदे गुट वाला 76 और 30, तो अब 106 पे लेकिन पहुंच गए। अभी का जो आंकड़ा ये थोड़ा सुकून देने वाला हो सकता है, अब 104 पे पहुंच गए। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर, विजेताओं की लिस्ट बीएमसी चुनाव की अब धीरे धीरे सामने आ रही है। वार्ड नंबर 123 में सुनील मोरे यूबीटी, इन्होंने चुनाव जीत लिया। वार्ड नंबर 124 शकीना शेख यूबीटी, इन्होंने भी चुनाव जीत लिया। और वार्ड नंबर 157 में आशा तावड़े की जीत हुई है, बीजेपी की ये प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 165 में अशरफ आजमी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं, जबकि वार्ड नंबर 36 में सिद्धार्थ शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो बीएमसी चुनाव के विजेताओं की अब तक की पूरी लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट आपके सामने है। वार्ड नंबर 123 सुनील मोरे यूबीटी, वार्ड नंबर 124 शकीना शेख यूबीटी, यानी कि कांटे का मुकाबला बीजेपी की आशा तावड़े ने चुनाव जीता है वार्ड नंबर 157 से। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अजय जी, बधाई आपको। रुझानों के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में आप लोगों की जबरदस्त जीत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आनंद जी, 100 तकरीबन मुंबई में अभी हमारे पास जो आंकड़ा आया है अभी उसमें 116 सीटों पे हमारा गठबंधन आगे चल रहा है। अभी का मेरे पास ये आंकड़ा है, 116 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं और 29 में से 26 महानगर पालिकाओं में हम आगे चल रहे हैं।
29 में से 26 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये दर्शाता है कि जमीन पे जो काम करेगा आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने गठबंधन के साथ। तो एक तरफा जीत है। जनता, महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ खड़ी है, विकास के एजेंडे के साथ खड़ी है, जो विकास कर सकता है। उन लोगों के साथ नहीं खड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ अब लूट करके अपना घर भरना चाहते हैं, जो दंगे फसाद की राजनीति करते हैं, जो मराठी गैर मराठी की राजनीति करते हैं। उनके साथ महाराष्ट्र या मुंबईकर की जनता बिल्कुल। लेकिन ये बताइए 227 में आपका टारगेट कितना था गठबंधन का? नहीं, टारगेट देखिए, हमारा तो मेयर का टारगेट है, वो हमारा मेयर बनने का टारगेट पूरा होने जा रहा है। और हम अभी जो रुझान आए हैं उसमें तो हम 117 के आसपास पहुंच गए हैं। हमारे पास जो बहुमत के लिए संघर्ष पहुंच गए हैं। सवाल के जवाब में उन्होंने 227 में 227 नहीं कहा, रिजनेबल होकर कह रहे हैं 117 का। हाँ, बहुमत की बात कह रहे हैं। खैर, राकेश उपाध्याय जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। राकेश जी, अब तक का रुझान आपके मुताबिक क्या कहता है, क्या है विश्लेषण आपका? राकेश जी से जानेंगे, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नासिक निकाय चुनाव पर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नासिक में बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। नासिक निकाय में ठाकरे गुट के 2 सीटों पर उम्मीदवार यहां आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के 4 सीटों पर। और शिंदे की जो शिवसेना है 11 सीटों पर आगे है, यानी उनके प्रत्याशी 11 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। नासिक निकाय चुनाव पर अभी का एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। बीजेपी 27 सीटों पर आगे। राकेश जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही है, बोल लीजिए। देखिए, महायुति ने अपनी शक्ति दिखा दी है और जो ठाकरे ब्रांड है उसको करारा झटका लग गया है, जैसे रुझान आ रहे हैं। और ये आत्मचिंतन का समय है उद्धव साहब ठाकरे के लिए और राज ठाकरे के लिए कि आखिर मुंबई ने भी उनको क्यों ठुकरा दिया है। बाकी तो 29 में से 26 का रुझान बिल्कुल साफ दिख रहा है कि महायुति आगे चल रही। तो ये कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी की, बीजेपी के नेतृत्व की और जो गठबंधन उनका है एकनाथ शिंदे के साथ, उनके भी काम पर मुहर लगा दी है महाराष्ट्र की जनता ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। और आगे ये जो रुझान आगे बढ़ते रहे तो इसके और गंभीर संकेत हैं कि ये जो शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की, बाला साहेब ठाकरे का जो नाम लेकर चलते हैं, नाम लेना दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि जब जमीन ही समाप्त हो गई है तो किस बात के सैनिक हैं और किस बात की सेना है। बड़ा अस्तित्व का संकट मैं देख रहा हूं सामने आने जा रहा है। लेकिन तारिक जी, क्या 57 सीटों पर बढ़त या अस्तित्व समाप्त होना है? अब देखिए, आप अभी खुद ही अपनी ही बात को आप काट रहे हैं। अभी आपने कहा था कि बहुत जल्दी नतीजे बदल जाते हैं, तो हमें रुकना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुंबई पे जो उद्धव ठाकरे गुट है उसका कब्जा होना चाहिए भी, जो बीजेपी के विरोधी है। अब इसके लिए थोड़ी देर इंतजार करके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आपने उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया जो मेरे सहयोगी प्रत्युष ने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था। विपक्ष में वोटों का जो बिखराव हुआ, क्या उसका फायदा नहीं दिख रहा है यहां पर बीजेपी गुट को? अब देखिए, विपक्ष में वोटों का तो विपक्ष में तो तमाम पार्टियां जो बीजेपी के साथ थी वो भी अलग अलग चुनाव लड़ी हैं। वोटों का निकाय चुनाव होते ही, और मुंबई में आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि इसी तरीके से सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बिखराव है। चुनाव तो कोई भी हो, सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं, निकाय छोड़ दीजिए ना, वो हर चुनाव सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं, उसमें हकीकत वही होती है। लेकिन कांग्रेस, सुनिए मेरी बात, क्या है कि जिनकी हालत खराब होती है उनको साथ आना उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास नहीं था कि अकेले लड़ते हैं बीएमसी का चुनाव? बिल्कुल। अब ओवरऑल देखिए तो कांग्रेस ने बहुत खराब नहीं परफॉर्म किया। ये भी आप देख लीजिएगा, जब ओवरऑल नतीजे आएंगे सारे निकायों के, तो आप देख लीजिएगा वार्ड वाइज कांग्रेस ने बहुत खराब परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन हाँ, जब भी हम अगर एक अलायंस है और टूट के लड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, वो चाहे बीजेपी और हम। ठीक है, हम लौट